नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विराट प्रदर्शन कर रही है और ये सही भी है। यूथ को अब आगे आना चाहिए क्योंकि यूथ ही हमारा जो भारत है उसको चेंज कर सकता है। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उसका भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है, ठीक है। जिसके कारण ही कोकरोच आज सिर्फ इंटरनेट पर ही ट्रेंड नहीं कर रहा है बल्कि सड़कों पर उतरकर विराट विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आज लाइव भी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश के युवा जो है उसका भविष्य बर्बाद हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं तो वो लोग खुलेआम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण से हमारे देश के सिस्टम और शिक्षा को अगर वो चाहे तो बर्बाद करके भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। और आप जानते हैं पैसा किस हद तक इंसान को नीचे गिरा सकता है। वो आपके बारे में केयर नहीं करेगा, आपके भविष्य के बारे में केयर नहीं करेगा। तो अगर वो बर्बाद करेगा तो हमें अपने भविष्य को बर्बाद होने से पहले उनको बचाना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, लड़ना होगा। क्योंकि वो लोग तो उनका तो उम्र चला गया है, वो लोग तो नेता बने हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी एग्जांपल लेके, आप अगर थाने में ही जाते हैं तो बिना पैसे की सुनवाई नहीं होती है, कोर्ट भी जाते हैं तो बिना पैसे की सुनवाई नहीं होती है। तो सब कुछ पैसा से नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ ताकि ईमानदारी जगे, ताकि सच्चाई आगे आए और झूठ को बढ़ावा ना मिले। कुछ मीडिया वालों लोग कह सकते हैं आपको कि जंतर मंतर पे भीड़ काफ़ी नहीं है, जबकि जितना भीड़ होना चाहिए उतना भीड़ जंतर मंतर पे नहीं है। लेकिन इस बातों को मैं काटते हुए बताना चाहता हूँ कि चलिए भीड़ नहीं है कोकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन में, ठीक है, नहीं है भीड़। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि कम से कम वो बाहर रह के और आपके प्रोटेस्ट के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके भविष्य के लिए वो बाहर से आके आपके लिए लड़ रहे हैं, ये क्या काफ़ी नहीं है? आप लोग तो भारत में ही रह के लड़ नहीं पा रहे अपने सिस्टम से, मुर्दा पड़े हुए हैं। और कम से कम वो बाहर रहकर वो जानता है अपना वजूद की हमारा वजूद क्या है। जिस तरह CGI सूर्यकांत जी ने बताया युवाओं को, हमारे भारत के युवाओं को कोकरोच बताया, तब जाके ये कोकरोच जनता पार्टी तैयार हुई। अदरवाइज क्या ये कोकरोच जनता पार्टी कभी तैयार होती? नहीं होती। तो कोकरोच जनता पार्टी को तैयार करने वाले खुद सिस्टम ही है। तो इसी कारण से जो है लोगों में आक्रोश है कि हमारा देश भ्रष्ट हो चुका है, करप्ट हो चुका है और सभी लोग पैसा लेके काम करते हैं। सोचिए अगर नीट जैसे परीक्षा पेपर का लीक होना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हमारे भारत के लिए। क्योंकि अगर इसका पेपर अगर लीक होता है तो सोचिए किस तरह का डॉक्टर निकलेंगे हमारे इलाज करने के लिए भारत में। ये आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। अगर डॉक्टर ही नहीं सही से एजुकेटेड रहेंगे तो वो हमारा इलाज क्या करेंगे? वो इलाज करने आ रहे हैं या पैसा कमाने आ रहे हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कोकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके जो है और उसके साथी जो है दलित है, पिछड़े समाज से है, इसलिए उन पर यकीन मत करो। अरे भाई, दलित हो या पिछड़ा समाज हो, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि मुद्दा जेन्युइन है या नहीं। क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ हमारे भारत में? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है हमारे भारत में? क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचारी पर रोक लगाया जाए, उस पर लगाम लगाया जाए? मतलब आप मुद्दा को नहीं देख रहे हैं, जातिवाद देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ हमारे हिसाब से। अरे भाई, किस किताब में लिखा है कि दलित पिछड़ा है तो बिकेगा नहीं? सैकड़ों दलित पिछड़े नेता बीजेपी में हैं और गुलामों जैसी खामोशी इख्तियार करके रखे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब, गलत इंसान और गलत नीयत हर जगह होती है। उसी तरह से साफ इंसान, साफ नीयत हर जगह होती है। बस आपको पहचानना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप गलत को बढ़ावा देते हैं तो वही गलत आपके साथ भी होगी। आप ये मत रहिए कि अगर कहीं आपके शहर में आग लग रहा है तो उस शहर में आपका घर नहीं है, आपके घर में आग नहीं लगेगी, आपके घर में भी आग लगेगी जिस शहर में आप नफरत फैला रहे हैं। देखिए, युवा लोगों का साफ संदेश है कि हमारा जो भारत है भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सिस्टम से परेशान हो चुका है, ऊब चुका है। तो इसलिए हर एक गलत चीज़ पर हम लोग खड़े होकर विरोध करें, यही हमारे लिए एक सॉल्यूशन बनता है और यही हल है। अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं ले पाए तो समझिए हम लोगों के लिए एक विफलता है कि हम अपने वजूद को भी नहीं बचा पा रहे हम अपने भारत में। और मैं बताना चाहता हूँ तमाम युवाओं को कि आप मीडिया के भरोसे बिल्कुल ना रहें, क्योंकि मीडिया जितने दलाल हैं, इतनी दलाली तो मैंने किसी भी देश में नहीं देखा होगा मीडिया के ऊपर जितने हमारे भारत में। देखिए, आज के जो युवा है बिल्कुल सभी लोग पढ़े लिखे हैं और वो अब जाग भी चुकी है। तो अब गलत वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी गलत होगा उसका विरोध होगा और उसमें हम भी समर्थन करेंगे। आप ही से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई शिक्षा मंत्री हमारे भारत में बनता है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री होना चाहिए वो एक वेल एजुकेटेड और मतलब यूथ को समझने वाला और एक बहुत ही ऐसे इंसान होना चाहिए जिसको देख के इंस्पिरेशन आए कि हाँ, ये हमारे शिक्षा मंत्री के काबिल है?
क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को देख के लगता है कि वो हमारे शिक्षा मंत्री के काबिल है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया है शिक्षा व्यवस्था को। सिस्टम जो शिक्षा का सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि पैसे के जरिए कुछ भी किया जा सकता है, पैसे कमाने के लिए कुछ कितना भी हद तक नीचे गिर सकते हैं ये लोग, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कितने लोगों ने सुसाइड कमिट किया है और कितने लोग नीट पेपर लीक होने की वजह से कितने स्टूडेंट की जान गई है और कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। उन्हें ये नहीं दिख रहा है। और रिजाइन क्यों नहीं बनता? रिजाइन तो बनना ही चाहिए, क्यों? जब हम लोग नॉर्मली एक जॉब करते हैं कहीं पे भी, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें रिजाइन के लिए फोर्स किया जाता है, फोर्सफुली रिजाइन दिलवाया जाता है। तो इनके लिए रिजाइन क्यों नहीं बनता है? बनना चाहिए इनके लिए भी रिजाइन, क्योंकि वहाँ पे वो मालिक नहीं है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। मालिक हमेशा जनता ही होती है, वो हमारे लिए कर्मचारी है और हमें मालिक जैसा बनना होगा। अगर आप मालिक नहीं बन पा रहे तो इसका मतलब आप मालिक नहीं बन पाएंगे। आपको मालिक बनना होगा अपने देश को चलाने के लिए, क्योंकि हम ही लोग उनको सिस्टम पे बैठा रहे हैं। तो अगर हम ही लोग में हमारा दिमाग नहीं होगा तो सिस्टम में कैसे लोग बैठेंगे? वैसे ही लोग बैठेंगे जैसा लोग पैसे लेके कुछ भी कर सकते हैं। आपकी भविष्य की चिंता नहीं रहेगी उनको।